हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। एक क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन नंबर 23 और एक क्वेश्चन नंबर 25। बेटा अगर आप ये तीनों क्वेश्चन कर पाए हो तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो बेटा कि बढ़िया से क्वेश्चन करें आपने। और अगर नहीं हो पाए हैं बेटा, मैं थपथपाऊंगा बेटा, सारा कचरा बाहर आएगा, दो हाथ मारूंगा बेटा। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो तुम। चलो खैर, जिनसे नहीं हो पाए बेटा एक बार देखने की कोशिश करो, देखो बेटा क्या सॉल्यूशन मैच हो पा रहा है क्या आपका। बेटा सबसे पहले बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है तो रेशोज का क्वेश्चन, पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको गुडविल का कंसेप्ट क्लियर ना हो। मैंने क्योंकि गुडविल पे काफी चर्चा कर लिया, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली हो सकता था। कहता है माही एंड रजत वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3। माही और रजत बेटा पार्टनर है, 4:3 इनकी पीएसआर है। कहता है दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वर एंटायरली क्रेडिटेड टू द माहीज कैपिटल। बेटा उन्होंने कृपा को एडमिट किया है और कृपा 60,000 रुपए अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेकर आई है और बोलता है वो सारा का सारा किसको मिलेगा, वो माही को मिलेगा। दैट मीन्स माही इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बेटा माही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रही होगी, माही ने ही बेटा सिर्फ सेक्रीफाइस करा, तभी बेटा कृपा की सारा जो शेयर ऑफ गुडविल है वो माही को दिया जा रहा है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 4,20,000। बेटा आपको फर्म की गुडविल भी दी हुई है 420। बाबू कृपा का शेयर ऑफ गुडविल भी दिया है 60,000 और बेटा फर्म की गुडविल भी पता है 420। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर ऑफ माही रजत एंड कृपा। सर मैं बोलूं अगर एक एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर में देना हो तो ऐसा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा कुछ तो चलाए बेटा अपना, ठीक है ना बेटा, कुछ तो भेजा चलाए बेटा। ऊपर वाले ने इतना सुंदर दिमाग दिया, क्यों दिया बेटा, ठीक है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया बेटा। बाबू अगर ये क्वेश्चन किसी ने कराया ना, सच में मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है उसको। लो बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं फिर भी ये क्वेश्चन कैसे होता। बेटा माही और रजत का शेयर पता है आपको, लो माही और रजत का आपको शेयर पता है बेटा, शेयर इज 4:3, ठीक है जी। बेटा क्या इसने कृपा का शेयर बताया? पूरे क्वेश्चन में कृपा का कहीं कोई शेयर का जिक्र नहीं है और आपसे पूछ क्या लिया, न्यू पीएसआर पूछ ली। मेरे प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी निकालना, आपको लग रहा होगा। बेटा आपको कृपा का गुडविल का शेयर बता दिया और उसने फर्म के गुडविल बता दी, बस क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं था। आप खुद सोचो बेटा, फर्म की गुडविल में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, फर्म्स गुडविल में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा कृपास शेयर, फर्म की गुडविल में अगर मैं कृपा का शेयर मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा क्या आ जाएगा, कृपा का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, कृपास शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, कृपास शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। और आपको याद होगा बेटा हम ऐसे ही करते थे गुडविल में भी, फर्म की गुडविल दी होती थी, मल्टीप्लाई करते थे नए पार्टनर का शेयर और बेटा उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते थे जो वो लेकर आता था और बांट देते थे बेटा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये कैलकुलेट करना है, मुझे फर्म की गुडविल इसने बताई 4,20,000 है, ठीक है जी। मुझे फर्म की गुडविल पता है एज वेल एज कृपा का शेयर ऑफ गुडविल भी पता है 60,000 रुपीज। तो क्या प्यारे बच्चों क्या कृपा का शेयर नहीं निकाल सकते? इसको ले जाओ बेटा, डिवाइड में आ जाएगा इधर। कृपा शेयर, कृपा का शेयर कितना आ गया बेटा, 60,000 अपॉन 420, दैट मीन्स बेटा 1/7। बेटा मेरे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मेरे पास बेटा कृपा का शेयर है, क्या करो बेटा न्यू पीएसआर निकाल दो, लेट द टोटल शेयर बी 1 और वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा। 30 सेकेंड लगने चाहिए। लो मैं खत्म करके दिखाता हूं आपको फटाफट से। लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वलेंट टू 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ माही एंड रजत, ब्रैकेट में लिखो आफ्टर कृपास शेयर, माही और रजत का शेयर कितना है
बेटा टोटल शेयर 1 है और बेटा कृपा को आप देने वाले हो 1/7 शेयर, तो बेटा बच क्या गया रिमेनिंग 6/7। और 6/7 को कैसे बांटेंगे बेटा माही और रजत, जैसे पहले बांटते थे बेटा, न्यू पीएसआर माही और रजत की। बेटा कैसे बांटेंगे 6/7 को, जैसे पहले बांटते थे बेटा। पहले कैसे बांटते थे 4:3 में, आज भी वैसे ही बांटेंगे बेटा। 24/49 18/49। लो बेटा कर दो बेस बराबर न्यू पीएसआर 24/49 18/49 और बेटा इसका शेयर है 1/7, तो बेटा 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड 24 18 और 7 इज द न्यू पीएसआर। बेटा इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो कर पाए बेटा माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था। मुझे लगता है बेटा ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, एनालिटिकल स्किल पूरा चेक होना चाहिए बच्चे का कि कितना अच्छा वो सोच सकता है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 करा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल स्किप कर रहा हूं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, ओल्ड पीएसआर पता है, न्यू पीएसआर पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और बांट दो, बस इतना सा है इसमें। बेटा क्वेश्चन नंबर 25, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:1. Z is admitted as a partner for which he pays 30,000 for goodwill in cash. X, Y and Z decided to share profit equally. ठीक है जी, और आपको बोलता क्या है बेटा, पास एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ओल्ड पीएसआर पता है, न्यू पीएसआर पता है, जेड एडमिट हुआ है, 30,000 गुडविल के लाया है, तो बेटा फटाफट से कर दो सॉल्व। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं एक पार्टनर गेन करेगा, अदरवाइज मैं सॉल्व ना करता इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये बिल्कुल 23 जैसा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक पार्टनर गेन करेगा, इस वजह से मैं कर रहा हूं। X और Y ओल्ड पीएसआर 3:1, बेटा न्यू पीएसआर भी पता है आपको 1:1:1, और बेटा Z शेयर ऑफ गुडविल भी पता है आपको कि Z कितने लेकर आया, 30,000 नहीं, Z इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Z का शेयर ऑफ गुडविल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, Z का शेयर ऑफ गुडविल क्या है बेटा 30,000 है, और मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। लो बेटा फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा ओल्ड रेशो सबसे पहले x के लिए देखो, x के लिए ओल्ड रेशो क्या है 3/4 माइनस न्यू रेशो क्या है 1/3। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लो 12, इट इज 5/12। बेटा y के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/4 1/3। बेटा यहां पर y देख लो दोबारा से गेन कर रहा है। लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर भी बेटा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम थी बेटा, और वहां पर भी y गेन कर रहा था बेटा, यहां भी गेन कर रहा है। ठीक है जी, बहुत जल्दी से करते हैं बेटा सॉल्व। फटाफट से फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्री का, और आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा अब तक तो। लो बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो बेटा फटाफट से फर्स्ट जर्नल एंट्री कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बेटा क्या हुआ, Z लेकर आया अपना शेयर ऑफ गुडविल 30,000 इन कैश। यहां पर क्वेश्चन ने बोला है इन कैश, मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए, आपने पता नहीं ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बाबू बोलता है Z इज admitted as a partner for which he pay 30,000 for goodwill in cash। अभी तक शायद किसी क्वेश्चन में बेटा इन कैश की बात नहीं हुई, कभी भी बात नहीं हुई। तो बेटा लेकिन अगर अब इसने कैश की बात किया, मैं बैंक से नहीं करूंगा बेटा, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा बेटा, मैं कैश की बात करूंगा। बेटा लो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आया, किस नाम का, प्रीमियम फॉर गुडविल।
प्रीमियम फॉर गुडविल, कंपनसेशन लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों जेड। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग कंपनसेशन पेड बाय जेड, पेड बाय जेड। कितनी कंपनसेशन लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों? 30,000 रुपीज लेकर आया बेटा। लो मैंने लिख दिया बेटा 30,000 रुपीज। लो बढ़ते हैं आगे बेटा, बात करते हैं आगे बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल बटना चाहिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। लो लिख दो फटाफट से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज X, तो X कैपिटल अकाउंट बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैंने अमाउंट नहीं लिखी बेटा क्योंकि काम है अमाउंट में बड़ा पेच है। बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा 30,000 रुपए लेकर आया। 30,000 रुपए तो एक्स को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक्स ने बेटा कहीं ना कहीं कोई सैक्रिफाइस वाई के फेवर में भी किया है बेटा। पहले 3/4 मिलता था, 75% मिलता था, अब सिर्फ 33%। इतना सैक्रिफाइस। और वाई के एंगल से सोचो मेरे प्यारे बच्चों, पहले कितना मिलता था? 25%, आज 33% मिलता है। आप सैक्रिफाइस नहीं, आप तो गेन कर रहे हो। और अगर आप गेन कर रहे हो बेटा तो आपसे भी कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आपकी कैपिटल को भी डेबिट कर दो, आपसे भी निकलवा लो कुछ ना कुछ। वाइज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 30,000 में डायरेक्टली इंप्लीमेंट मत कर देना बेटा, यही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, सबसे ज्यादा गड़बड़। बच्चा क्या करता है, वाई के शेयर ऑफ गुडविल में कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो गेन की रेशो? बेटा आप पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो। Z का शेयर है 1/3 और 1/3 शेयर के लिए वो 30,000 गुडविल लाया, तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? 90,000 होगी। 90,000 में बेटा 1/12 को इंप्लीमेंट करो, दैट इज 7,500। तो बेटा जो X को मिलना चाहिए वो है 37,500। ऐसा ही क्वेश्चन बेटा मैं पहले करके गया हूं, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट लेक्चर में। तो बेटा इसी वजह से मैंने इसके ऊपर टाइम ज्यादा खर्च नहीं करा। मैं होप कर रहा हूं ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी अब बात। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं बेटा आज के लिए। अब मैंने होमवर्क के क्वेश्चन कर दिए हैं बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, 27 की, 28 की। इतने तो मुझे करके जाने ही है बेटा आज। लो फटाफट से करेंगे बात। कहता है आदिल एंड भव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। आदिल और भव्या पार्टनर हैं, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5। They admit Chris, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. एक नया पार्टनर आ रहा है जिनका मैनेजर हुआ करता था 1/6 शेयर के लिए। Chris bring in 10,000 for his capital and 3,600 for 1/6 share of the goodwill, which he acquire 1/20 from Adil and 1/8 from Bhavya. बेटा वो कैपिटल भी लाया है, वो गुडविल भी लाया है, और बेटा 1/6 शेयर कैसे रिसीव कर रहा है? वो आदिल से ले रहा है 1/24 और भव्या से 1/8, और दोनों को मिलाकर 1/6 ही बैठता है। कहता है प्रॉफिट भी हुआ पहले साल का नई पार्टनरशिप फर्म को 24,000 रुपए। पास करो एक नेसेसरी जर्नल एंट्री क्रिस के एडमिशन के बाद और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी दिखा दो। मेरे प्यारे बच्चों क्या मुश्किल काम है? अगर आपको कहा उसने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, मैं तो कह रहा हूं जो मर्जी जर्नल एंट्री करा लो, दिक्कत क्या है? लो आराम से देखते हैं बेटा, आराम से कर दूंगा बेटा इस क्वेश्चन को, तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे करने में। लो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं मेरे साथ साथ करने की जरूरत नहीं है, मेरे से आगे निकल जाना चाहिए आपको, मेरे से आगे निकल जाना चाहिए। मैं बेटा जर्नल एंट्रीज को रब कर रहा हूं, बाद में यहीं पर जर्नल एंट्री हम भी कर देंगे। लो बेटा मेरे को स्पेस की थोड़ी सी मुझे लग रहा है शॉर्टेज ना पड़ जाए, चलो देखते हैं बेटा। लो फटाफट से बात करते हैं। आदिल और भव्या दो पार्टनर हैं बेटा, ओल्ड PSR 7:5। एक नया पार्टनर आया क्रिस बेटा 1/6 शेयर के लिए, जो उसने कैसे लिया? 1/24 आदिल से लिया और 1/8 भव्या से लिया। बस 10,000 रुपए की कैपिटल लाया, 3,600 बेटा अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल, और मेरे प्यारे बच्चों 24,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म को पहला साल खत्म होने पर। लो बेटा बस मैंने सारी चीजें नोट कर दी, फटाफट से जर्नल एंट्री करें। लो देखना बेटा,
बेटा आदिल का नया शेयर कैसे निकलेगा? आदिल्स न्यू शेयर, आदिल्स न्यू शेयर, आदिल का नया शेयर कैसे निकलेगा? पहले क्या मिलता था? 7/12। बेटा क्या पे कर दिया क्रिस को? 1/24 अपनी मर्जी से दिया आपने। ठीक है जी बेटा। बाबू भव्या का नया शेयर कैसे निकलेगा? भव्यास न्यू शेयर, पुराना क्या था बेटा? पुराना था 5/12। क्या पे कर दिया बेटा क्रिस को? क्रिस को 1/8 पे कर दिया बेटा। लो बेटा फटाफट से कैलकुलेट करो। लो एलसीएम 24, इट इज 13/24, एलसीएम वुड बी 24, 7/24। न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर किस किस की बेटा? आदिल, भव्या और क्रिस। आदिल को 13/24, भव्या को 7/24, क्रिस को 1/6। बेस बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। 13, 7 और 4। मैं नहीं मानता यहां तक किसी ने गड़बड़ की होनी चाहिए। यहां तक तो बेटा सबका ही ठीक होना चाहिए, बल्कि बेटा ठीक तो ये भी होना चाहिए, दिक्कत तो इसमें भी कुछ नहीं है। लो फटाफट से सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर दो। सैक्रिफाइसिंग रेशो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा आदिल के लिए कैलकुलेट करो सबसे पहले। आदिल की ओल्ड रेशो 7/12, न्यू इज 13/24, 1/24। भव्या ओल्ड इज 5/12, न्यू इज 7/24, एलसीएम वुड बी 24। तो मेरे प्यारे बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 1/3। लो बेटा बस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है, न्यू रेशो आ चुकी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ चुकी है। लो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना। सबसे पहले हुआ क्या बेटा? क्रिस कैपिटल के 10,000 रुपए लेकर आया। लो बेटा क्या कैश लिखा हुआ है क्वेश्चन में? मैं एक बार ढंग से देख लू बेटा क्वेश्चन ना, कैश तो नहीं लिखा हुआ। तो बेटा मैं एंट्री बैंक से करने वाला हूं। बेटा कैश नहीं लिखा हुआ तो मैं एंट्री बैंक से करने वाला हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट, टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। बेटा बिजनेस में पैसा आया है, कैश या बैंक डेबिट होगा। हम बैंक से कर रहे हैं, हमने बैंक को डेबिट कर दिया। किस बात का आया? क्रिस की कैपिटल आई है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो बेटा करते करते 1.5 साल बीत गया, ये जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस। बेटा कितने रुपए लेकर आया कैपिटल के नाम के? 10,000 रुपए लेकर आया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी बेटा, मैंने 10,000 रुपए से जर्नल एंट्री कर दी। बेटा अगली जर्नल एंट्री में चाहता तो इसको कंबाइंड भी कर सकता था, प्रीमियम फॉर गुडविल भी इसी में ऐड कर सकता था। आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, मैंने कंबाइंड नहीं करी। लो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आया, किस नाम का? प्रीमियम फॉर गुडविल। आप शॉर्टकट कोई यूज मत करेंगे बेटा, ना गंदी आदतें डालो, ना पेपर तक ये आदतें रहेंगी। पूरा लिखो, पूरा बिल्कुल। मैं कोई शॉर्टकट नहीं लिख रहा, पूरा लिख रहा हूं, फॉर्मेट में लिख रहा हूं, विद नरेशन लिख रहा हूं। बीइंग कंपनसेशन ब्रिंग बाय क्रिस, कंपनसेशन ब्रिंग्स बाय क्रिस। बेटा क्रिस कंपनसेशन लेकर आया, अमाउंटेड टू ₹3600 रुपीज। लो बेटा ये कंपनसेशन वो अपने लिए नहीं लेकर आया बेटा, वो उन पार्टनर्स के लिए लेकर आया जिन्होंने उसके फेवर में सैक्रिफाइस किया है बेटा। और सैक्रिफाइस करने वाले आदिल और भव्या 1/3 में बांट दो बेटा कंपनसेशन उसमें। लो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to Adil's capital account to Bhavya's capital account। Being compensation distributed, being compensation distributed, compensation बांट दी। बेटा कितने रुपए की कंपनसेशन आई है? 3600 की। किस रेशो में बांटोगे? 1/3। ये है बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा, यानी कि आदिल की कैपिटल बढ़ा दोगे 900 रुपए से और भव्या की कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा 2700 रुपए से।
मैंने बेटा बांट दी, लेकिन एक और जर्नल एंट्री करना मत भूलना। बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला नई पार्टनरशिप फर्म जब 1 साल पूरा कर चुकी थी तो उनको 24,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ। तो बेटा मुझे प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी है। क्या मैंने आज तक प्रॉफिट बांटने की एंट्री सीखी? बेटा अभी तक नहीं सीखी, मैंने कभी जर्नल एंट्री कराई नहीं फर्स्ट चैप्टर में आपको। लो आज सिखा देता हूं बेटा, फटाफट से सिखा देता हूं, ये पोर्शन रब करके सिखाता हूं। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार रेशो वाला पोर्शन रब कर रहा हूं और यहां पर एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा आपको। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रब करता हूं। बेटा क्या क्वेश्चन है मुझसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा? नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूं बेटा। लो घबराओ नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन से जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, फॉर्मेट याद होगा आपको, पर्टिकुलर्स, वैसे याद है कि नहीं है पता नहीं बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। हम लिखेंगे बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे नेट प्रॉफिट बताया कि पहले साल का आपने प्रॉफिट कमाया 24,000 रुपए। मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 24,000 कमाया। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या कोई सैलरी कमीशन, क्या कोई रेम्यूनरेशन, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ है? कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल को दोनों साइड लिख दो बेटा और बांट दो। मेरे प्यारे बच्चों यहां बैलेंस आ रहा है 24,000 का, बांट दो। किसमें बढ़ता है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ आदिल को मिलने वाला है, कुछ भव्या को मिलने वाला है और कुछ मेरे प्यारे बच्चों क्रिस को मिलने वाला है। इनकी PSR कितनी है बेटा? 13, मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने रब कर दिया, शायद 13:7:4। शिट, हाँ बेटा यही होगी रेशो। बेटा 13:7:4 थी। तो बेटा आपने 24,000 का नई पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया। किस रेशो में बांटोगे बेटा? जो नई पार्टनरशिप फर्म की रेशो है उसमें ही बटेगा प्रॉफिट। तो बेटा आदिल को मिलेंगे 13,000 रुपए, 7,000 मिलेंगे भव्या को और 4,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे क्रिस को। और आपको कहता है प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करो। बेटा कोई मुश्किल काम थोड़ी है प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करना। लो मैं बताता हूं कैसे हो। मैंने ये प्रॉफिट बांटा, कहता है इसकी जर्नल एंट्री करो। बेटा जर्नल एंट्री करनी है, ये 2 साइड लिखा है, ये 2 में ही जाएगा बेटा। और क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट और टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन की वो आपसे क्या पूछ रहा था? जर्नल एंट्री पूछ रहा था। 2 साइड लिखा है ना बेटा, तो ये 2 साइड ही लिखा रहेगा। डेबिट क्या होगा बेटा? जिसका लेजर बना रहे हो आप, जिस अकाउंट को आप फॉर्म कर रहे हो, जिसका लेजर बन रहा है बेटा, हमेशा वो डेबिट हो जाएगा अगर आपको 2 साइड की कोई जर्नल एंट्री करनी है। तो बेटा देखो मैं रीड भी करके बताऊंगा। मैं लिखूंगा क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट और बेटा टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। और बेटा ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा कितने रुपए का प्रॉफिट था? 24,000 का प्रॉफिट था। मैंने बांट दिया 13,000, 7,000 और 4,000। क्या बेटा मुझे जर्नल एंट्री करनी थी? मजा नहीं आया बेटा जर्नल एंट्री में, एनालिसिस में मजा आएगा। एनालिसिस करो बेटा। अगर मैं जर्नल एंट्री को देखूं तो मैं समझ क्या पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? कहीं ना कहीं कैपिटल बढ़ाई जा रही है। अगर कैपिटल 2 साइड में लिखे तो कैपिटल बढ़ाई जा रही है। बेटा आपने आदिल की कैपिटल 13,000 से बढ़ा दी, भव्या की 7,000 से और क्रिस की 4,000 से कैपिटल बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन का नाम की, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ था बेटा, बुक से खत्म करना था। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा, हर इनकम क्रेडिट होती है, हर गेन क्रेडिट होता है बेटा। प्रॉफिट कभी बुक्स में नहीं पड़ा रहता, बांट दिया जाता है। प्रॉफिट को बुक से खत्म करना था ना बेटा।
प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं, बुक से खत्म करने के लिए आपने करा डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे? इनकी कैपिटल बढ़ा दोगे। नगद कुछ नहीं दे रहे हम पार्टनर को प्रॉफिट में बेटा। क्या मैंने तो आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, ना नगद लिया जाता ना नगद दिया जाता अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करा कि नगद ले गए बेटा, कुछ नहीं स्पेसिफाई करा, तो बेटा नगद कुछ नहीं देने वाले, हम उनकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों 24,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने उनकी कैपिटल बढ़ा दी जैसे जैसे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। तो ये था मेरा एनालिसिस जर्नल एंट्री पर। ये मैंने बनाई कैसे बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बनाई। और ऑब्वियस बात है बेटा, अगर आप नहीं बनाना चाहते, टाइम क्यों खराब करोगे आप क्वेश्चन में? नहीं बनाओगे आप क्वेश्चन में तो कैसे सोचोगे बेटा? प्रॉफिट हुआ है ना, क्वेश्चन का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, सारी इनकम, सारे गेन, सारे प्रॉफिट्स बेटा क्रेडिट होते हैं। और बेटा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बुक्स में कोई नहीं रखता बेटा, हमेशा बांट दिए जाते हैं। बेटा प्रॉफिट को बांटना है, बुक से खत्म करना है बेटा, क्रेडिट हुआ होगा, बुक से खत्म करने के लिए क्या करो? साइड अपोजिट कर दो विद द इक्वल अमाउंट। बेटा साइड मैंने डेबिट कर दी बेटा इक्वल अमाउंट से, जितनी अमाउंट क्वेश्चन ने दी। और मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट किसको करने वाले हैं? प्रॉफिट हमेशा बेटा इंसान की कैपिटल बढ़ाता है, बेटा बढ़ा दो कैपिटल को। मेरे प्यारे बच्चों इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप सोचते हो, बनाते हो बेटा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे ये जर्नल एंट्री मुश्किल है बस बेटा, फिर तो हो गया बेड़ा पार। कोई चीज मुश्किल नहीं है बेटा अकाउंट्स में, सब बहुत इजीली हो रहा है। लो बेटा यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी फिनिश हो जाता है, 26 भी फिनिश हो जाता है। बात करेंगे 27 की। मुझे पेपर बनाना हो तो मैं 27 क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन दे दूं पेपर में। बहुत कमाल चीज है बेटा, बहुत आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पेज ये नहीं है बेटा कि जर्नल एंट्री नहीं होगी, इसमें पेज क्या है बेटा? इसमें पेज ये है कि बेटा गुडविल की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल की है। देखता हूं कौन कौन सोच पाता है मेरे साथ साथ। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अंशुल एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। अंशुल और पारुल दो पार्टनर है बेटा, ओल्ड PSR 3:2। दे एडमिट पायल एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। पायल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। बेटा पायल कैपिटल और गुडविल चेक से लेकर आई है, कुछ नहीं भी कहेगा बेटा, मैं तब भी चेक ही सोचता हूं, मैं तो बैंक अकाउंट से ही करता हूं एंट्री, ठीक है जी। It was agreed to value goodwill at the 3-year purchase of the average profit of last 4 years। बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने बहुत किया है, तो इस बार फिर हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 है, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का निकालना है। 2018, 20, 18, 19, 20 और 21 के बेटा प्रॉफिट दिए हुए हैं, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब बेटा पास्ट एडजस्टमेंट, भूल मत जाना बेटा, पुराना नाता, इससे कभी पुराना नाता टूटा नहीं हमारा बेटा। कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड बाय 50,000, ठीक है जी, ओवर वैल्यूड बाय 50,000, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वाज ओवर वैल्यूड बाय 50,000। और बेटा बोलता है 1 लाख शुड बी द चार्ज एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। और आपको बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन पायल्स एडमिशन। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, गुडविल की एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल करने की इन्होंने कोशिश करी। बेटा चलो देखते हैं बेटा, बहुत इजीली करके देखते हैं। लो मैं चीजों को क्लेरिफाई करूंगा कि कहां मुश्किल है, ठीक है ना, और कहां गलती का स्कोप सबसे ज्यादा है, ये भी बता दूंगा आपको। लो बेटा मैं रब कर रहा हूं, बेटा इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन कर दूंगा, उसके बाद का सारा काम आपका होमवर्क है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, और क्वेश्चन नंबर 28 आज मुझे करके जाना है। आप सिर्फ क्या करेंगे? बाकी का काम करेंगे, मैं सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करके छोड़ देता हूं। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 27, मेरे पास 4 ईयर है, 2018, 2019, 20 एंड 21। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख। लो बेटा 4 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट, और मेरे प्यारे बच्चों 7 लाख का प्रॉफिट।
बेटा क्वेश्चन ने मुझे कहा क्या, क्वेश्चन ने मुझे दो एडजस्टमेंट दी। पहली एडजस्टमेंट को 1 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ता हूं, दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। कहता है 1 लाख शुड बी चार्ज एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। बेटा कहता है मैनेजमेंट की कॉस्ट है हर साल की 1 लाख रुपए, एनुअल कॉस्ट है, आप चार्ज कर दो उसको। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। बेटा नॉर्मल खर्चा है, मैनेजमेंट काम करता है आपके लिए तो आपको उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना बेटा। आपके लिए कोई इंसान काम करता है तो क्या सैलरी नहीं देंगे? इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इट इज अ रूटीन एक्टिविटी। और बेटा जब मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूं तो मैं किसकी बात करता हूं? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो नॉर्मल ऑपरेशन से जनरेट हुए हो। तो बेटा अगर मेरे को नॉर्मल ऑपरेशन से जनरेट हुए प्रॉफिट निकालने हैं तो ये एक नॉर्मल खर्चा क्यों नहीं लेस किया आपने? या आप नॉर्मल खर्चा लेस करना क्यों भूल गए? चलो भूल गए हो तो बेटा आप चार्ज कर दो। कहता है एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है 1 लाख रुपए, आपको चार्ज करनी है। बेटा चार्ज करनी है, सोचना क्या, चार्ज करो ना। नॉर्मल एक्सपेंस, इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। बेटा एनुअल कॉस्ट है तो हर साल में से माइनस होगी, हर साल में से। इट इज अ एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। मैंने बेटा डिडक्ट कर दी हर साल में से और मेरे पास प्रॉफिट आ गए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। अब बेटा मैं पहली एडजस्टमेंट पे आऊंगा जहां टाइम लग सकता है आपको, बहुत आराम से सोचना। मेरे प्यारे बच्चों आपको बोलता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 20, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 20 वाज ओवर वैल्यूड बाय 50,000 रुपीज। ठीक है जी, अब सारी बात का फोकस मेरी तरफ होना चाहिए बेटा, चीजों को सुनना शुरू करना। बेटा 31 मार्च 2020 को आपने क्या करा? क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए फालतू दिखा दिया। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? सबसे पहले ये सोचो, अगर मैं सोचूं बेटा P&L अकाउंट बनाने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की, P&L अकाउंट, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता है, यानी कि इनकम साइड जाता है बेटा। और अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों इनकम को 50,000 रुपए ज्यादा दिखाया हुआ है, दैट सिंपली मींस आपने प्रॉफिट को 50,000 रुपए ज्यादा दिखाया हुआ है। ज्यादा तो बेटा सोचना ही नहीं, कितना को सोचना होता है अकाउंट्स में, बस ये थोड़ा सा भेजा चलना चाहिए। कहता क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च 2020 का है आपने ओवर वैल्यू कर रखा है बाय ₹50,000। बेटा ओवर वैल्यू मतलब फालतू दिखा रखा है बेटा 50,000 रुपए। बेटा क्लोजिंग स्टॉक फालतू दिखाने का मतलब बेटा यानी कि क्रेडिट साइड बढ़ाना, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड बढ़ाना, यानी कि बेटा आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है 50,000 रुपए से, आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है, इसका मतलब इनकम बढ़ा रखी है, इनकम बढ़ा रखी है, दैट मींस आपने अपना प्रॉफिट 50,000 रुपए से बढ़ा दिया। और बेटा जब 50,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दिया तो आपको माइनस तो करना ही पड़ेगा। लो बेटा मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। और मैं आपको एक बात बता सकता हूं बहुत श्योरिटी के साथ, 90% बच्चे ये मेरे साथ साथ सोच पाए होंगे, ठीक है ना, सोचने में दिक्कत नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक फालतू है मतलब इनकम फालतू है, इनकम फालतू है तो प्रॉफिट फालतू है, और प्रॉफिट फालतू क्यों दिखाया बेटा? ठीक करो ना बेटा, ठीक कर दिया। बात प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बात यह है बेटा ऐसी एडजस्टमेंट अपने साथ एक और एडजस्टमेंट लेकर आती है। आप खुद सोचो बेटा, अब मैं आपको एक बात सोचने को देता हूं, ये है हमारा एनालिटिकल स्किल्स। देखो बेटा बाबू, जब ये क्लोजिंग स्टॉक है 31 ऑफ मार्च 20 के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये 1 अप्रैल 21 को ओपनिंग स्टॉक नहीं बनेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर? बेटा नेक्स्ट ईयर मेरा क्या है? 31 मार्च 2021 है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों, और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा? बिल्कुल बना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक बना होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। बेटा अगर आपने इसको 50,000 रुपए फालतू दिखाया था तो क्या इसको भी 50,000 रुपए फालतू दिखाया होगा? बिल्कुल दिखाया होगा। सोचो सोचो सोचो, यही बात सोचने वाली है। अगर कोई चीज 1 साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक है तो वही चीज बेटा अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक भी तो होती है।
और अगर आपने इसको 50,000 रुपए ज्यादा दिखाया था तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी तो 50,000 रुपए ज्यादा दिखाया होगा। और इसको 50,000 रुपए ज्यादा दिखाने का मतलब समझते हो आप? खुद सोचो बेटा, जब आपने इसको 50,000 रुपए ज्यादा दिखाया, ये किस साइड आता है? ये बेटा डेबिट साइड आता है, खर्चों की साइड आता है। अच्छा, तो क्या आपने अगले साल के लिए अपने खर्चे 50,000 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं? बिल्कुल दिखा रखे हैं। और अगर आपने अगले साल के खर्चे 50,000 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं, दैट मीन्स आपने अपना नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए से कम दिखा रखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगले साल में 50,000 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। और मैं क्या लिख रहा हूं? ओवर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। लो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत आराम से सुनना ये कैलकुलेशन दोबारा सुनो बेटा। अगर कोई चीज किसी ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक है और वो आपने फालतू दिखा दी, क्लोजिंग स्टॉक फालतू दिखाना मतलब अपनी इनकम को फालतू रिकॉग्नाइज करना। और अगर आपने अपनी इनकम को फालतू रिकॉग्नाइज किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, दैट सिंपली मींस कि आपने प्रॉफिट को फालतू रिकॉग्नाइज कर दिया। और अगर मैंने प्रॉफिट फालतू दिखाया हुआ है बेटा, फालतू तो मुझे दिखाना नहीं, मैं कम कर दूंगा, मैंने कम कर दिया। लेकिन ऐसी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट बड़ा बड़ा संभल के करना बेटा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट नहीं लाता अपने साथ, हमेशा दो एडजस्टमेंट लेकर आता है बेटा। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक को फालतू दिखाया, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो इसका मतलब बेटा ओपनिंग स्टॉक भी 50,000 रुपए फालतू दिखाया। ओपनिंग स्टॉक 50,000 फालतू दिखाने का इंपैक्ट क्या आया बेटा? ये मेरी डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। डेबिट साइड मेरी खर्चों की साइड है बेटा। क्या मैंने अपने खर्चे 50,000 रुपए से फालतू दिखा दिए? बेटा बिल्कुल दिखा दिए। खर्चे 50,000 रुपए से फालतू दिखाने का मतलब है बेटा प्रॉफिट 50,000 रुपए से कम दिखाया। जब खर्चे फालतू दिखा दिए बेटा, तो प्रॉफिट तो ऑब्वियस बात है कम आया होगा 50,000 रुपए से। और जब प्रॉफिट 50,000 से कम आया, मुझे ठीक करने के लिए क्या करना है? मुझे प्रॉफिट में 50,000 रुपए जोड़ने पड़ेंगे अगले साल। तो बेटा मैंने जोड़ दिए। तो ये था मेरा एनालिसिस। तो अब मैं गुडविल की कैलकुलेशन कर देता हूं, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आपके ऊपर है। लो बेटा, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? ऐड कर दो प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 टू प्रॉफिट फॉर द 2021 डिवाइडेड बाय 4। बेटा 3 लाख प्लस 4 लाख 450 650। बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया 4.5 लाख रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल आप कैलकुलेट कर सकते हो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। 4.5 लाख और आपको दिया हुआ था नंबर ऑफ ईयर परचेज 33। तो बेटा आपकी गुडविल आ जाएगी 13,50,000। बेटा गुडविल की कैलकुलेशन हो गई, गुडविल आ गई 13,50,000। नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। नए पार्टनर का शेयर शायद 1/4 है। तो बेटा ये गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा बेटा 337500 और बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहेगी बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 27 एक बार रिपीट कर दूंगा। मैं 28 जल्दी से रीड करके जा रहा हूं बेटा। तो अभी मेरा होमवर्क क्या है बेटा? 27 में बाकी सारी जर्नल एंट्री आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी। दे एडमिट द सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर द 1/5 शेयर। C bring 30,000 as capital, 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at 3,000. New PSR भी आपको दे देता है 532, आपको बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बदल क्या गया? एक चीज बदल गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 में हुआ क्या? आपको ओल्ड PSR पता है, न्यू PSR पता है। 2 मिनट लगाना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देना। कहता है सी कैपिटल भी लाया, सी गुडविल भी लाया। बहुत अच्छी बात बेटा। कैपिटल लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। बदल क्या गया? बदल ये गया बेटा कि सी के एडमिशन में पहले से ही गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है 3,000। ये कौन सी गुडविल है बेटा? इसे बुक गुडविल बोलते हैं।
याद करो बेटा, इसे हम बुक गुडविल बोलते हैं और इसको राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। बेटा देख लो, ए और बी की बैलेंस शीट में थी 3000 गुडविल, सी के एंट्री के टाइम पर, पुराने पार्टनर की थी ना, मतलब पुराने पार्टनर की बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है ना आपको, तो बेटा पुराने पार्टनर में ये 3000 रुपए बांट देना, बस ये एक नई जर्नल एंट्री है। मैं सिर्फ नई जर्नल एंट्री कर रहा हूं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 28 मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। 27 और 28 आप होमवर्क करके मुझे इसकी पीडीएफ जरूर भेज देना। लो बेटा, लो आपके लिए मैं चलो 28 में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर दूंगा। लो आपके लिए कर रहा हूं बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 28। बाबू आपके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करता हूं फटाफट से। सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला लगाओ बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो देखो बेटा, ओल्ड रेशो इज 3:5, न्यू रेशो इज 5:10। बी का सैक्रिफाइस देखो 2/5, पुरानी रेशो, नई रेशो 3/10। यानी कि बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है। ठीक है जी। अब मैं अगर रफ में करूं तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल, मैं कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा बेटा, मुझे गुडविल जो पुरानी बुक में दिखाई हुई है खत्म करनी है। पुरानी गुडविल कहां दिखाई हुई है? बैलेंस शीट में, और बेटा कहां जाती है? एसेट साइड। एसेट मतलब डेबिट साइड, और बेटा एसेट को खत्म करना हो तो कैसे करना पड़ेगा बेटा? साइड बदल दो अगर किसी चीज को खत्म करना है। डेबिट हुई होगी गुडविल, खत्म करना है बेटा, लिख दिया टू गुडविल, और किस में बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों थे बेटा ओल्ड पार्टनर। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, कितनी गुडविल है बेटा? 3000 रुपीज। ओल्ड रेशियो बेटा कितनी थी? 3:2 थी बेटा, बांट दो 3:2 में बेटा, कितना आएगा? 1800 रुपए और 1200 रुपए आएगा बेटा। तो ये एक नई जर्नल एंट्री थी, बाकी जर्नल एंट्री आप कर सकते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है बेटा, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 10,000 रुपए का, वो 5-5 हजार रुपए बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जितना मैंने छोड़ा है वो कल आप कर कर आएंगे, मुझे एक बार पीडीएफ भेज देंगे उसकी। मैं स्टार्ट करूंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 29। मैं क्यों करूं बेटा? ये भी होमवर्क लिखो। लो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है बेटा, आज का आप होमवर्क करके लाएंगे बेटा। मैं तो स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 30 से एक नया कंसेप्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।